देश की शिक्षा व्यवस्था की कमान अब नए हाथों में है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं? राजनीति के लंबे सफर में उन्होंने कितना धन अर्जित किया, उनकी आय कहां से आती है और उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है? आइए जानते हैं नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की दौलत का पूरा हिसाब। देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर चल रहे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच नया चेहरा सामने आया। नीट पेपर लीक विवाद और लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब इस जिम्मेदारी की कमान प्रहलाद जोशी के हाथों में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी कौन है, उनकी राजनीतिक यात्रा कैसी रही और उनके पास कितनी संपत्ति है। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में उनकी दौलत, निवेश और कर्ज को लेकर क्या क्या खुलासे हुए, आइए समझते हैं। प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को कर्नाटक में हुआ। वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। साल 2004 में उन्होंने पहली बार कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से चुनाव जीता और संसद पहुंचे। खास बात ये रही कि उसके बाद से उन्होंने लगातार इसी सीट से जीत दर्ज की और अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। संगठन में लंबे अनुभव और कई मंत्रालयों में काम करने के बाद अब उन्हें देश की शिक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी मिली है। अब बात करते हैं उनके नेटवर्थ की। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी और उनके परिवार की कुल घोषित संपत्ति 21 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें करीब 9 करोड़ रुपए चल संपत्ति यानी बैंक बैलेंस, नकदी, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर, बीमा पॉलिसी और सोना चांदी जैसी संपत्तियां शामिल है। वहीं लगभग 12 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यानी कि जमीन और मकान उनके परिवार के नाम पर दर्ज है। अगर परिवार के हिसाब से देखें तो प्रहलाद जोशी के नाम करीब 2.72 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनकी पत्नी ज्योति जोशी के नाम पर लगभग 5.93 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। वहीं बेटी अनन्या वी जोशी के नाम पर करीब 32 लाख रुपए की संपत्ति घोषित है, यानी परिवार की कुल घोषित नेटवर्क 21 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब सवाल है कि पैसे कहां कहां लगाए गए हैं। हलफनामे के मुताबिक प्रहलाद जोशी और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 92 लाख रुपए से ज्यादा जमा थे। दोनों ने मिलकर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में करीब 1.62 करोड़ रुपए का निवेश किया। उनके पोर्टफोलियो में कई कंपनियों के शेयर शामिल थे। इसके अलावा SBI ब्लू चिप फंड, SBI म्यूचुअल फंड और मिड कैप फंड जैसी योजनाओं में भी निवेश किया गया था। उनके PPF खाते में लगभग 10 लाख रुपए थे, जबकि LIC पॉलिसियों की कुल कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई गई। अब ज्वेलरी की बात करें तो कितना सोना चांदी है। प्रहलाद जोशी के पास लगभग 180 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी दर्ज है। उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोने के आभूषण और 2 किलोग्राम चांदी है। वहीं बेटी के पास भी करीब 250 ग्राम सोने के गहने घोषित किए गए हैं। अब नजर डाल लेते हैं उनकी अचल संपत्ति पर। हलफनामे के मुताबिक उनके परिवार के पास करीब 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन और मकान है। धारवाड़ में कृषि भूमि, हुबली और बेंगलुरु में गैर कृषि जमीन दर्ज है। प्रहलाद जोशी के नाम हुबली के केशवपुर और बेंगलुरु में करोड़ों रुपए की जमीन है। इसके अलावा हुबली के मयूरी एस्टेट और बेंगलुरु के मलेश्वर इलाके में उनके घर और अपार्टमेंट है, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब दिलचस्प बात यह है कि 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति होने के बावजूद प्रहलाद जोशी और उनके परिवार पर 8 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी भी दर्ज है, यानी जितनी बड़ी संपत्ति उतनी ही बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी भी। हलफनामे का सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये रहा कि करोड़ों रुपए की संपत्ति रखने वाले प्रहलाद जोशी या उनकी पत्नी के नाम पर कोई कार या अन्य वाहन दर्ज नहीं है, यानी करोड़ों की नेटवर्थ होने के बावजूद उन्होंने अपने नाम पर किसी निजी वाहन की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। देश के नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करना होगी, खासकर ऐसे समय जब नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने पूरे देश में सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ उनकी राजनीतिक पारी और करोड़ों की घोषित संपत्ति चर्चा में है, दूसरी तरफ सबकी नजर इस बात पर होगी कि शिक्षा मंत्री के तौर पर वो कितने प्रभावशाली फैसले लेते हैं।